Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we are going to study from the topic 12.5.2 that is derivation of saving function. इसके previous topics मैंने already previous lectures में complete कर दिए हैं जिनका link मैं description box में दे दूंगा and I will strongly recommend कि ये lecture या lesson देखने से पहले आप वो videos जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। देखिए एग्जाम पर्पस से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर द कंसेप्ट बेस आपको पता होना चाहिए। सो आई विल नॉट रीड लाइन बाय लाइन, आई विल सिंपली एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम बिकॉज ये जो डायग्राम है दैट इज सिंपली रिलेटेड टू द अबव टॉपिक दैट इज अ डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। बेसिकली डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन कुछ नहीं है, जब आप कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को एक डायग्राम में पढ़ लेते हैं सिंपली, या दोनों की रिलेशनशिप को एक साथ पढ़ लेते हैं, दैट इज सिंपली यू कैन से डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो हम वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम कंबाइंड सेविंग फंक्शन एंड द कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को एक साथ पढ़ लेंगे, तो बेसिकली यही आपका टॉपिक है और मैं ये चीज़ जो है आपको इसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली इसमें बोला क्या गया है, इसमें ये बोला गया है कि आपका जो रिलेशन है सेविंग का कंजप्शन के साथ कैसे है। ठीक है, मतलब पहले आप देखो जी पॉइंट, देखो ये जी पॉइंट क्या शो करता है, हमारा कंजप्शन किसके बराबर है, आपका इनकम के। तो जब आप जितना इनकम है आपकी उतना ही कंज्यूम कर ले रहे हैं तो सेविंग क्या होगी आपकी, ऑब्वियसली बात है ज़ीरो होगी। सेविंग तो कुछ होगी नहीं, राइट, क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं उतना कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो सेविंग क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसी लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो y0 लाइन है आप इन्होंने नीचे एक्सटेंड कर दी है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको पता है जो सेविंग कर्व है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेविंग क्या है, ज़ीरो है। तो सिंपली वेरी सिंपल एक लाइन एक्सटेंड कर दी इन्होंने सबसे पहले बीच में से, दैट इज अ पॉइंट जी वेयर कंजप्शन इक्वल टू इनकम, यहाँ पे सेविंग ज़ीरो होगी। और यही पॉइंट नीचे दिखाने के लिए इन्होंने लाइन एक्सटेंड की है और यहाँ पे बेसिकली टच करा दी है वेयर द सेविंग लाइन और सेविंग कर्व इज टचिंग द एक्स एक्सिस विच शोज सेविंग इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है आपका y1, जो आपकी ये जो लाइन है, आप ये लाइन देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये हिस्सा ये शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है बेसिकली। ओके, दिस इज शोइंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मीन्स कि आपका जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है इनकम के। तो अगर इस पॉइंट देखिए कंजप्शन की लाइन है और ये आपकी क्या है, सेविंग, ये आपकी इनकम की लाइन है, तो ऑब्वियसली बात है कंजप्शन ग्रेटर है आपके इनकम से। तो जब आप ज़्यादा कंज्यूम, अब रियलिटी में सोचिए कि मेरी इनकम सिर्फ 10 रुपये है और मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूँ 20 रुपये, तो मेरी यहाँ सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चले जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, y-c। ठीक है, आपकी इनकम 10 है, कंजप्शन आपका 20 है, तो कितना आ गया -10, तो -10 हमारा क्या है, नेगेटिव ही तो है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा आप, जब भी आपका कंजप्शन ग्रेटर होगा आपकी इनकम से तो आपकी सेविंग नेगेटिव में होगी। अच्छा, सेविंग नेगेटिव का कहने का मतलब क्या होता है, सेविंग नेगेटिव का कहने का मतलब होता है जब आपको लोन लेना पड़ रहा हो, है ना, अपने जो खर्चे हैं वही पूरे करने के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा हो, या आपकी कोई पास्ट सेविंग रही होगी, ओके, उसको निकाल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमी में डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब होता है जब आप प्रीवियस अपनी सेविंग को निकालते हैं, तो वो जो पॉइंट है आपका जो y1 है वो ये चीज़ शो करता है कि आपकी डिस सेविंग बेसिकली शो करता है। इसलिए आपकी यहाँ पे देखिए सेविंग क्या है, इतने पॉइंट तक आपकी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ओके, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारी सेविंग क्या है, नेगेटिव है। और ये जो हिस्सा है सेविंग नेगेटिव का कहने का मतलब है ये पूरा रिलेट करेगा आपके इतने हिस्से से। ठीक है, ये नीचे वाले हिस्से थे। ओके, जहाँ तक कंजप्शन ग्रेटर ऑफ इनकम होगा, मतलब कंजप्शन ज़्यादा होगा इनकम से, तब तक हमारा क्या होगा, सेविंग क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और वो सेविंग ज़ीरो हो जाएगी जब आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कंजप्शन आपके इनकम के बराबर हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं y2 क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है बेसिकली, मतलब यहाँ पे आपकी इनकम ज़्यादा है, इनकम का कर्व ऊपर है और कंजप्शन का कर्व नीचे है। तो ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए आपकी इनकम 20 रुपये है, आपका कंजप्शन 10 है, तो सेविंग क्या होता है, y-c, तो 20 - 10 आपका कितना आया, +10। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर है एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है यहाँ पे, है ना, आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्या है, ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे सेविंग आपकी क्या होगी, पॉजिटिव में शो हो रही है। और जितना ज़्यादा इनमें गैप बढ़ता जाएगा उतना ये भी ऊपर इनमें ये जो सेविंग है बढ़ती जाएगी आपकी। ओके, तो जितना ज़्यादा इनमें गैप होता जाएगा, मतलब कंजप्शन जितना बढ़ता जाएगा इनकम से, सॉरी,
आपका जितनी इनकम बढ़ती जाएगी कंजप्शन से, आपकी जितनी इनकम हायर होती जाएगी कंजप्शन से, आपकी सेविंग भी क्या है, बढ़ती जाएगी। इसलिए इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है। तो बेसिकली वेरी सिंपल, ये इतना पॉइंट हमारा सेविंग पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा सेविंग इक्वल टू 0 है, और ये जो इससे वाला हिस्सा है ये हमारी सेविंग क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वेरी सिंपल, व्हेन कंजप्शन इक्वल टू इनकम, सेविंग क्या है, 0 रहेगी। सेकंड पॉइंट, व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, ठीक है, तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब कंजप्शन इज लेस देन इनकम तो सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बात खत्म। तो यही बेसिकली था डेरिवेशन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन, जिसको मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए अगेन ये एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ये 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपको पता है, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था, C+I+G+X-M, ये जर्नल फॉर्मूला था जिसमें केन्स ने C+I को कंसिडर किया था। तो I क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो प्राइवेट कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, या टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, ठीक है, तो वो है बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीगेट डिमांड का। तो इसकी इसलिए आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ये आपको जब आप कोई न्यू प्लांट खरीदते हैं, प्लांट यहाँ पेड़ का मतलब नहीं है, प्लांट यहाँ जब आप कंपनी सेटअप करते हैं, कोई नई न्यू कैपिटल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्रीज, ऑफिस, बिल्डिंग एंड इवन द रेसिडेंशियल हाउस, जो आप अपना रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, सो दिस ऑल कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती हैं, एक प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। पब्लिक जो है बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और जो प्राइवेट है वो हम लोग करते हैं, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। ठीक है, ओके, अब वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। ठीक है, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीवियस पब्लिक एंड प्राइवेट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसको अगेन सिंस इट इज़ नॉट आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस दिस टाइम, सो इसको मैं डायग्राम से फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। पहला केस है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बात खत्म। इसलिए इसका डायग्राम जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, पहले इनकम इतनी थी, मान लीजिए पहले इनकम इतनी थी तो इन्वेस्टमेंट इतनी थी। ठीक है, फिर इनकम इतनी थी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, फिर इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो आगे शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम है उतनी ज़्यादा आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, इसलिए आपका ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है दैट इज अ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी, मतलब भले आपकी इनकम कितनी भी हो, कोई भी लेवल पे इनकम हो आपकी, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कीन्स ने क्या बोला था, कीन्स ने बेसिकली कौन सी इसमें से इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया अपनी थ्योरी के लिए, ध्यान रखेगा, उसने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया, उसने इंड्यूस्ड को कंसीडर नहीं किया। उसने किसको कंसीडर किया था, ऑटोनॉमस को कंसीडर किया था। क्यों? अपनी थ्योरी को इजी एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सेम रहेगी भले कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो। तो वेरी सिंपल, अगर डेफिनेशन आएगी रटने की जरूरत नहीं है। इंड्यूस्ड क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वेरी सिंपल कि हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है कि एनी लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल कुछ भी हो, भले ज़्यादा हो भले कम हो, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शो की जाती है। क्लियर हो गया? तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा कीन्स ने किसको कंसीडर किया था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया था।